संघ हरिवल्लभ शर्मणा दोहित्री कौवालसंघ विश्वनाथ शर्मणा प्रपौत्रस्य गयाकांत शर्मणा पौत्रस्य विनोद शर्मणा पुत्रस्य सुदरपूर संघ। ये सौराठ सभा है जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। और अभी हम शुरुआत करते हैं बातचीत का इस बात से कि जो अभी कुछ हमने देखा है कि जिस तरीके से एक पत्री जो है वो लिखी गई है उसका क्या महत्व है और क्यों ऐसा किया जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र। पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र जी, आप ये बताइए जो आपने अभी जो हमने देखा जो आप कर रहे थे तो क्या है और इसका क्या महत्व है? हम लोग इसको सिद्धांत बोलते हैं और सिद्धांत का मतलब हुआ जो पितृतः सप्तमम त्यजेत मातृतः पंचमम त्यजेत। जो पितृकुल के 7 जनरेशन और मातृकुल के 5 जनरेशन एक रक्त संबंध में हम लोग मानते हैं और विज्ञान का भी मत यही है जो 7 जनरेशन तक जीन का असर है। उसी को हम देखते हैं जो वर पक्ष और वधू पक्ष उसी 7-5 के बीच में तो दोनों मिक्स नहीं हैं। अगर दोनों परिवार अलग अलग हैं तब हम लोग उसको अधिकार मानते हैं। अगर कहीं से रक्त संबंध आ गया दोनों पक्ष में एक ही यानी एक ही जीन में आ गए दोनों पक्ष तो उसको हम लोग अनाधिकार कहते हैं। अच्छा। हम लोग वैवाहिक संबंध करने का परमिशन नहीं देते हैं। अच्छा, और ये कितने सौ सालों से ये परंपरा चली आ रही है? ये 1310 ईस्वी से पंजी प्रथा का शुरुआत है। और वैसे तो इस रक्त संबंध को छांटने के कई प्रावधान हम लोगों को मिलता है। जैसे देवी भागवत में भी है, गीता में भी है और हम लोग एक गरुड़ पुराण कहते हैं, उस गरुड़ पुराण का भी व्यवस्था यही है। अच्छा, एक बात बताइए कि जितना आपके पास जितने तरह के ये जितने बंडल हैं आपके पास ये संबंधों के और कई कई 100 सालों से है, आज की तारीख में डिजिटल युग आ गया है, लोग कंप्यूटर पे जाके और सर्च मारते हैं। आप कैसे सर्च मारते हैं इसमें कि किसका संबंध? सारा अल्फाबेट है, सारा अल्फाबेट है। कंप्यूटर पर आप सर्च करते हैं और ऐसा भी होता है जो आप डिलीट हो जाता है। लेकिन हम लोग मैनुअल में करते हैं तो डिलीट होने का कोई संभावना नहीं है। नहीं, मैं अच्छा, दूसरी बात समझने के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात ये है आज की तारीख में कोई वर पक्ष यानी लड़का पक्ष या लड़की पक्ष आए कि हमारी शादी जो है वो इनसे हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप कैसे इन पांडुलिपियों को देखकर पता करेंगे कि इनके आपस में जीन जो है वो नहीं मिलते हैं या गोत्र नहीं मिलता है या जो कुछ भी आप वो अपना फैमिली डाटा जो हमको देंगे, जो किस मूल के हैं, किस गोत्र के हैं, किस गांव के हैं, उनका शादी कहाँ है, उनका ननिहाल कहाँ है, इस आधार पर हम लोग सर्च करते हैं। फिर पुराने पत्री आप निकालते हैं? हाँ, जो हमारे पास है जो आप उससे उसका मिलान करते हैं। हाँ। और उसको देखते हैं हम जो कहीं रक्त संबंध एक तो नहीं है। अच्छा, और अमूमन कितना वक्त लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है? यदि आप अपडेट हैं तो 10-20 मिनट में भी पता चल सकता है। अपडेट नहीं है तब तो समय लगेगा। कितना दिन मैक्सिमम आपको सबसे लंबा समय किस केस में लगा? अरे कितना दिन नहीं, हमको घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक दिन नहीं। हाँ। इतना घंटा में मैक्सिमम हो गया। अच्छा, आप जहाँ भी कहीं हैं अगर आप सही जानकारी दीजिएगा तो खंगाल के हम ले आएंगे। तो ये देखिए, आज के आधुनिक युग में और आईटी युग में भी एक ऐसी परंपरा जो मधुबनी के सौराठ में सौराठ सभा जिसको कहते हैं वहाँ पे अभी भी जारी है और इसका एक छोटा सा नमूना है। हम बात करते हैं यहाँ की जो अहमियत है, यहाँ का जो महत्व रहा है उसके बारे में थोड़ा बाहर निकल कर। तो ये सभागाछी है और इसको परंपरागत तौर पे सभागाछी कहा जाता रहा है। हालांकि अब ये अपने मूल रूप से अलग हो चुका है। पहले की तरह यहाँ पे वर वधू की तलाश में लोग नहीं आते। हमारे साथ विभाकर झा जी हैं जो कि सौराठ के मुखिया हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका ऐतिहासिक महत्व रहा और कैसे कैसे ये प्रथा जो है अब वो ख़त्म हो गई है? देखिए, 90 से पहले ये अपने पूरे पीक टाइम पर था। 90 के बाद धीरे धीरे ये ख़त्म होते गया। होता क्या था यहाँ पे? शुरुआत से हम बताते हैं अपने दर्शकों को क्या होता था। होता था कि जितने पूरे ये मिथिलांचल है, जैसे मिथिलांचल में बहुत से सारे एरिया आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, जितने आसपास के हैं, सभी यहाँ एक 10 रोज़ का एक लगन के टाइम में जो विवाह होता है
उसके टाइम में सभी आते थे और अपना अलग अलग गांव का लगता था यहाँ वो और ये ब्रांच पेड़ बनाते अलग थे। अलग गांव के लिए अलग अलग था और वहाँ बैठते थे, उसमें अपने अपने लड़का को लेके जो विवाह करने के योग्य थे, जो जिनका उम्र हो जाता था, वो लोग आते थे और यहाँ जो है सो बैठते थे और लड़की पक्ष लोग आके उनसे बातचीत करके, या जो उस टाइम में जो था जो विद्वान लोग थे वो उनका जो अपने हिसाब से जो है सो पूछताछ करके और तब सेलेक्ट करते थे और तब शादी होता था। तो आपको छोटे तौर पे ये बता दूं कि एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसी सभा लगती थी जिसमें कि वर जो है यानी कि दूल्हा जो है वो बैठते थे और जो लड़की पक्ष वाले थे वो आकर यहाँ पे अपने माकूल जो अपनी लड़की के माकूल जो वर है वो ढूंढते थे और यहाँ पे शादी जो है वो होती थी। यहाँ से लड़कों को लेकर जाया जाता था जहाँ पे भी शादी वो करना चाहते थे। लेकिन ये प्रथा बंद क्यों हो गई? इसमें देखिए क्या था कि पहले जब यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री लोग सवर्ण कास्ट के होते थे, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जो जगन्नाथ बात है, मिश्र फैक्ट है वो बताइए। लोग जब थे उस टाइम में यहाँ संसाधन भी उपलब्ध करवाया जाता था, व्यवस्था भी उपलब्ध करवाया जाता था और एक जगह जितने आप मानिए कि 100-200 गांव का एक जगह जो है सो लोग आते थे तो उन लोगों को आसानी होता था। अब डिजिटल युग होते गया तो धीरे धीरे लोग यहाँ से हटते गए और कुछ बीच में फ्रॉड भी होने लगा। 80 के दशक में सुने कि कोई लड़का कुछ नहीं रहता था तब भी कह देता था कि ये वो हैं, ये बैंकर हैं, ये रेलवे मैन है, तो कुछ ठगी टाइप पर भी होने लगा। उससे थोड़ा विश्वास लोग को उठने लगा, उससे वो जो है सो धीरे धीरे कम होते गया। हम अपने दर्शकों को एक बात और बताएं कि देखिए कितना पुराना बरगद का ये पेड़ जो है वो है और इसके जो इसे क्या बोलते हैं? इसे जो है सो बरगद का पेड़ है, मैथिली में इसको बड़ा गाछ बोलते हैं और ये जो है सो जहाँ नीचे जाएगा यहाँ से भी एक जड़ आ जाएगा ऊपर। अच्छा, तो ये ऊपर से लटकता है, जड़ भी नीचे से। यहाँ एक चीज और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि इधर आइएगा तो एक यहाँ पे एक इंडिकेट आता था कि जब 1.25 लाख लोग जब आ जाते थे यहाँ, जब 1.25 लाख लोग तो 1.25 लाख इकट्ठा हो जाते। हाँ, वो भी मैथिल ब्राह्मण। ये सभा ब्राह्मणों का लगता था। तो एक पेड़ था जो ऑटोमेटिक थोड़ा सूख जाता था। अच्छा, वो पेड़ आपको जो है सो ये सामने है, उसका स्टैचू टाइप पर हम लोग बनवाए हैं। वो देखिएगा कि वो पेड़ हल्का सूख जाता था तो यहाँ लोग समझते थे कि 1.25 लाख लोग आज उपस्थित इस सभा में हो गए। अच्छा, जो हम बात आपसे जानना चाह रहे थे कि एक फिल्म भी बनी थी दुल्हा बिकता है और उस फिल्म ने भी शायद यहाँ जो कुछ होता था उसकी इमेज को ख़राब करने का काम किया, क्योंकि ये भी कहा जाता था कि दहेज प्रथा जो है वो काफ़ी यहाँ पे उफान पे होता था। अगर योग्य लड़का मिल जाता था तो लड़की पक्ष वाले जो है वो मुँहमांगी जो कीमत है या जो दहेज है वो देते थे और उसके बाद लड़के को यहाँ से लेकर जाते थे। ये सब 1-2 केस आ गया होगा, लेकिन बड़े स्तर पे ऐसा कोई बात नहीं था। इसलिए कि मैं मेरे दादाजी का, मेरे बड़े चाचा का, मेरी बड़ी बहन है, चचेरी बहन, मेरी फुआ का यहीं से शादी हुआ है। कोई जो है सो डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर, ऐसा कोई नहीं था। ये सब दहेज वगैरह नहीं लगता था। कुछ केस ऐसा आया, उसी सब के कारण ये विलुप्त होते गया सभा और लोग इससे दूर होते गए। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि इसका जो मुख्य तौर पे इस्तेमाल जो था वो ये कि योग्य लड़का मिले लड़कियों के लिए और एक ऐसी सभा जहां पर ये काम आसान हो जाए, ये था। हाँ, वही था मुख्य उद्देश्य। और उसके बाद जैसे जैसे डिजिटल युग होते गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया, तो सरकार ने इसका कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ इसमें होना चाहिए था, लेकिन इस बार जो है सो सरकार ने सौराठ महोत्सव करवाया था। सौराठ की जो विशेषता था उस पर महोत्सव करवाया था। तो ऐसे कुछ चीज जो है सो सरकार अगर करती रहती तो होता रहता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार पूरे उदासीन हो गया, इसलिए कि अगरी पिछड़ी का राजनीतिक होने लगा यहाँ। अच्छा। अब ये ब्राह्मणों का था तो अब सरकार ने ब्राह्मणों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। अच्छा, आप उस पेड़ की बात, यहाँ जो है यही पेड़ है, यही एक पेड़ था पीपल का जो मैंने नहीं देखा है। अच्छा, मैं सुनते हैं अपने पूर्वजों लोगों से कि ये पेड़ जब 1.25 लाख यहाँ पे जब ब्राह्मण एकत्रित हो जाता था, पोखेर शिला, ये इस पे क्या लिखा है? सभा गाछी के प्रांगण में एकदा पोखर गाछ छल जे 1.25 लाख ब्राह्मण भेला सँ गाछ मुरझा जाय छल। एक समय दल जे सौराठ सभा गाछी के प्रकृति से हो सर झुकावैत छल।
मतलब कहने का मतलब है कि 1.25 लाख ब्राह्मण इकट्ठा होते थे तो यहाँ पे पेड़ मुरझा जाता था। तो सब समझता था कि ये इंडिकेट हो गया। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या कोई ऐसा आपको लगता है कि आगे चलकर ये दोबारा से प्रथा जीवित होगी या अब बिल्कुल ये इतिहास की बात बन के रहेगी? सरकार चाहेगी तो जैसे बहुत सारा ऑनलाइन देखते होंगे कि विवाह करने के लिए लोग अपना अपना एप्लीकेशन देता है, तो इसमें एक सरकार अगर चाहेगी कि इसका जो है सो डिजिटलकरण हो, पंजी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। पंजी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, जितने मैथिल ब्राह्मण लोगों का शादी होता है उसमें 90% से ज़्यादा लोग पंजीकार पास आते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के शादी करते हैं। तो उस सब का जो थोड़ा सा प्रचार प्रचार होगा और आधुनिक टाइप पर होगा तो हो सकता है, जैसे मिथिला हाट था उसी सब टाइप पर हो कि लोग यहाँ आए, पर्यटन स्थल हो जाए। तो सरकार और दरभंगा महाराज के बीच में ये सभा फंस के और ये स्थल फंस के रह गया, इसलिए कि ये दरभंगा महाराज का जमीन जी। तो ये बहुत पुरानी एक प्रथा थी, बचपन में हमने भी इसके बारे में सुना था। अब जो है वक्त बदल गया है और जैसा इन्होंने कहा कि ऑनलाइन जो है वो सब कुछ तय होने लगे, रिश्ते भी ऑनलाइन तय होने लगे हैं। ये ऑफलाइन ज़माने की बात थी जब ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। अब तो लड़के लड़कियां जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपने योग्य वर या वधू जो है वो तलाश लेते हैं। तो खैर वो आधुनिकता की बात है, लेकिन एक ऐसी परंपरा जिसको लेकर काफ़ी बदनामी भी रही, कई तरह के सवाल भी उठते थे। हालांकि मुखिया जी ने बताया कि उस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन एक जो छवि है यहाँ की वो भी उस वजह से ख़राब हुई। और जैसे जैसे दहेज प्रथा के उन्मूलन की बात होने लगी तो एक ये भी वजह रही कि लोग यहाँ पे आना उन्होंने बंद किया। लेकिन अभी भी हमने जब देखा कि पंजीकरण जो हो रहा है तो लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर अपने परिवार के पंजीकरण के लिए, अपने बच्चों के पंजीकरण के लिए, ताकि आगे चलकर शादी में मिलान के लिए वो पत्री जो है काम आए। तो एक छोटी सी कहानी सौराठ सभा की, जहाँ पर अब जो है वो सिर्फ एक खेल का मैदान बनकर रह गया है। यहाँ पर अब लगन के समय में उस तरह की जो सभा गाछी है वो नहीं लगती है।